एक बच्चे की प्रॉब्लम आई है कि सैंपल पेपर को करूं कैसे, क्योंकि मैं थ्योरी तो भूल ही चुका हूं और मुझे कुछ याद भी नहीं है कि थ्योरी कैसे अब मैं वापस याद करने बैठूं कि सैंपल पेपर करूं, मैं क्या करूं। और मैं भूल चुका हूं भाई। अब मैं थ्योरी करने बैठूं तो सैंपल पेपर रह जाएंगे, और अगर सैंपल पेपर करूं तो थ्योरी मेरे को आता ही नहीं कुछ। पढ़ा था पर अब याद नहीं है। ठीक है, कैसे करना चाहिए, चलो इस पे बात करते हैं। ठीक है, और मैं इस वीडियो में सैंपल पेपर कैसे करना चाहिए ये मैं नहीं करने वाला। ये मैंने पहले भी एक वीडियो बना रखी है, बेस्ट वे टू डू सैंपल पेपर्स, आप वो देख सकते हो। ये वीडियो सिर्फ इसलिए है कि मैं सैंपल पेपर कैसे करूं, क्योंकि मैं थ्योरी भूल चुका हूं। सो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अशिल उत्तरार। तो चलो बात करते हैं क्या करना है यार। देखो सिंपल है, सिंपल से बात करते हैं। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे को ये चीज देखनी है कि क्या मेरे को थ्योरी आती ही नहीं, क्या मेरे को थ्योरी आती ही नहीं, क्या मेरी को थ्योरी वीक है। देखो मैं ऐसे नहीं कहने वाला कि भाई सैंपल पेपर ही करने, मैंने कभी ऐसा नहीं कहा कि सैंपल पेपर ही करो। भाई अगर तुम्हारी थ्योरी वीक है तो तुम सैंपल पेपर क्यों उठा रहे हो। बात सिंपल है यार। अगर तुम्हारी थ्योरी ही वीक है तो तुम सैंपल पेपर मत उठाओ। मना नहीं करा, बहुत अच्छी बात है तुम नहीं उठा रहे। तुम अपने चैप्टर को फोकस करो ना, क्योंकि अगर तुम सैंपल पेपर करने बैठे तो थ्योरी वीक रह जाएगी, और अगर थ्योरी वीक रहेगी तो कहीं ना कहीं 2 से 3 चैप्टर लैग कर जाओगे, और अगर लैग करके तो नंबर कैसे आएंगे यार, है ना। तो तुम अपनी थ्योरी पे फोकस करो जितना कर सकते हो। ठीक है, अगर तुम्हारे को लगता है कि भाई हाँ अब मेरी थोड़ी थोड़ी और ठीक है, या मेरे को आती है पर मैं रिवाइज करूं तो हो जाएगा, ठीक है, तो करो ना, क्या दिक्कत है, फिर अपना सैंपल पेपर करो। ठीक है, बात एक सिंपल सी है कि सैंपल पेपर आप तभी करो जब आप थ्योरी को अच्छे से कवर कर चुके हो। दूसरी बात, मैंने ऐसा कभी भी नहीं कहा कि भाई सैंपल पेपर करना है। भाई तेरे को जब लगता है ना मैंने ये चैप्टर थोड़ा वीक है, भाई चैप्टर रिवाइज करना, एक दिन एक सैंपल पेपर कम कर ले। पर हाँ, जो तेरा मेन फोकस है ना वो है तेरी थ्योरी, तेरा चैप्टर्स, उसको फोकस करना है ना भाई, तो उस पर फोकस कर, ना कि ये सैंपल पेपर्स कितने होंगे ये वो नहीं। ये सब बाद बाद की चीजें है भाई। अगर तेरे को चैप्टर नहीं आता, ढंग से चैप्टर नहीं आता, तू सैंपल पेपर कैसे उठा सकता है। तू दिन में 3 सैंपल पेपर करता है, 2 सैंपल पेपर कर। पर हाँ, जो तेरे को चैप्टर्स नहीं आते ना जिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में चैप्टर्स निकाल। चाहे तू यूट्यूब की वीडियो देख, चाहे अपने सर को कह, चाहे अपने टीचर को कह, चाहे फिर तू किसी ओटीटी प्लेटफॉर्म से देख, जो तेरी मर्जी, जहां से तेरे को ठीक लगे वहां से कर, कोई दिक्कत नहीं। पर हाँ, अगर तू सैंपल पेपर कर रहा है इस भूल में कि मैं थ्योरी भी कर लूंगा, तो नहीं होगी थ्योरी भाई। ऐसा नहीं है कि थ्योरी भी हो जाएगी अपने आप से, थ्योरी कवर हो जाएगी, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं होता। ठीक है, और तीसरी चीज, देखो भाई, तुम्हारी जो सिचुएशन है ना वो इस टाइम पे बिल्कुल हनुमान जी जैसी हो चुकी है। जिस तरह हनुमान जी अपनी शक्तियां भूल गए थे क्योंकि वो मटर गश्ती कर रहे थे, तो उनको श्राप दिया था कि आप अपनी शक्तियां भूल जाओगे, उसी प्रकार आप भी अपनी हसल के टाइम पे, अपनी पढ़ाई के टाइम पे जो पिछले चैप्टर्स थे उनको भूल चुके हो। और मैं आज जामपन जी का काम कर रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि भाई एक बार अगर तुम पढ़ते हो ढंग से 2-3 घंटे लगा के, उस पर्टिकुलर चैप्टर को तुम्हारे को याद भी हो जाएगा। ऐसा नहीं है तुम्हारे को वो कंसेप्ट वापस याद लगे, हाँ मैंने ये पढ़ा था, हाँ मैंने ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ा था, हाँ मैंने मैट्रिसेस पढ़ा था, हाँ मैंने फिजिक्स में सेकंड यूनिट पढ़ी थी, पोटेंशियोमीटर पढ़ा था। बात समझ में आ रही है। अगर आपने पहली बार एक बार पढ़ रखे, 2 बार पढ़ रखे तो आप भूल चुके हो, तो याद रखो कि भाई एक बार फिर से पढ़ो, इस टाइम पे एक बार फिर से पढ़ो, फिर सैंपल पेपर करने बैठो, आपको याद आएगा सब कुछ। मैं ये अभी नहीं कहता भाई सैंपल पेपर तुमसे नहीं हो रहा, कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारा मेन फोकस है पढ़ाई पर, सब चैप्टर्स पर, कंसेप्ट्स पर। तुम अपने कंसेप्ट चैप्टर्स को स्ट्रॉन्ग करो, ऑटोमेटिकली तुम्हारे सैंपल पेपर्स हो जाएंगे भाई। तुम ये सोच रहे हो भाई मैं भूल चुका हूं, भाई कोई दिक्कत नहीं, तू एक बार ढंग से पढ़ेगा ना तो को याद हो जाएंगे। अगर तुम लगता है भाई मैं चैप्टर, मेरे से थ्योरी हो ही नहीं रही, देख तुम कहते हो भाई मेरे को नींद आती है थ्योरी करता हूं, कोई दिक्कत नहीं, मेरे को भी आती थी यार, मेरे से भी नहीं होती आजकल, आज तक थ्योरी नहीं हुई भाई। केमिस्ट्री में थ्योरी होती है, एसएसटी में 10th क्लास तक की थ्योरी नहीं होती यार, मैं भी तुम्हारे फेस से निकला हूं। पर हाँ, एक चीज याद करी थी यार कि थ्योरी को ना एक तो इंटरेस्ट बना के देखो। ठीक है, मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ भाई, ये मेरे साथ हुआ है, मतलब ये प्रैक्टिकल लाइफ हुआ है मेरे साथ, मेरे दोस्त के साथ। हम ट्यूशन में जाते थे सारे दोस्त मिलके, और एक दिन सर ने कहा कि यार ये थोड़ी सी यूनिट ना अटपटी सी है, तो तुम्हारे को इतना मजा ना आए फिजिक्स की यूनिट में। और उस दिन वो बच्चा एब्सेंट था। अगले दिन वो बच्चा आया, उस सर ने पढ़ाया, और जब तक वो चैप्टर खत्म हुआ ना, सिर्फ और सिर्फ
उसी बच्चे को वो चैप्टर आता था पूरी ट्यूशन पे और किसी को नहीं आता था। आपको पता है क्यों नहीं आता था? वो इसलिए नहीं आता था क्योंकि उसने सबसे पहले बोरिंग शब्द नहीं सुना टीचर से, और दूसरा उसने उस चैप्टर में इंटरेस्ट बनाया। पूरी फिजिक्स में सिर्फ उसको ये एक ढंग से चैप्टर आता था बहुत बढ़िया, बाकी चैप्टर्स में आते थे, पर एक चैप्टर उसको बहुत बढ़िया आता था, बाकी चैप्टर्स नहीं आते थे, और बाकी सब बच्चे को वही चैप्टर ढंग से नहीं आता था, वीक लगता था। बात समझ में आ रही है? उसके साथ हुआ क्या? उसने इंटरेस्ट ढूंढा, उसने ये नहीं सोचा कि ये यूनिट बोरिंग है, जबकि हमारे सबके माइंडसेट में ये था कि भाई ये यूनिट बोरिंग है, ढंग से नहीं होगी। बात समझ में आ रही है? तो तुम्हारे को ये देखना है इंटरेस्ट ढूंढना है, ठीक है? इंटरेस्ट कैसे ढूंढना है भाई? तुम जब भी काम करने बैठो, एक तो नोट्स बनाते जाओ, लिखते जाओ, ठीक है? जहां से तुम पढ़ रहे हो, तुम्हारे को कम से कम 2 बार पढ़ना पड़ेगा। अगर तुम्हारे को थ्योरी में मन नहीं करा, 2 बार पढ़ो भाई। एक बार तो पूरा चैप्टर पढ़ लो, ठीक है? मैं ये नहीं यार रटो बैठ के, नहीं, एक बार माइंड से ओवरथ्रू कर लो। जैसे कहते हैं ना, यहां से निकाला, यहां से गया, यहां से निकाला, तुम्हारे यहां से जाना जरूर चाहिए। एक एक वर्ड जो तुमने पढ़ा है, अगर एक एक वर्ड जा रहा है, तुम ऑटोमेटिकली काम करोगे। बात समझ में आ रही है? तो यही कह रहा हूं कि यहां से जाना चाहिए। तुम एक बार पूरे चैप्टर को गो थ्रू कर लो। तुम जब दूसरी बार पढ़ रहे हो ना, तुम्हारे को कई कई चीजें रिवाइंड हो रही होंगी, भाई ये भी पढ़ा था, भाई वो भी पढ़ा था, भाई ये तो आ रहा है, ये मैंने पहले भी पढ़ा था। बात समझ में आ रही है? ऐसा होगा तुम्हारे साथ, तो करना पड़ेगा ना भाई, करो, ठीक है? तो करते रहो, और बोरिंग नहीं होती थ्योरी, करोगे तो सब आसान है। उसका माइंडसेट से मेरे को ये चीज आज भी सीखने को मिलती है कि भाई बोरिंग नहीं होती। पर अगर आप अपने मन में बिठा लेते हो कि ये थ्योरी बोरिंग है, तो फिर तो बोरिंग ही है, फिर तो कुछ भी आसान नहीं है। और सैंपल पेपर्स जरूरी नहीं है अगर आपकी थ्योरी ही नहीं कंप्लीट हुई, ठीक है? अगर मेन फोकस अपना थ्योरी पे कंप्लीट करो, चैप्टर्स पे कंप्लीट करो भाई। सैंपल पेपर्स तुम 10 की जगह 5 कर लेना, पर हाँ, तुम्हारी जो थ्योरी है ना, बैकएंड वाला काम है, वो तगड़ा होना चाहिए। मैं एक बात कहता हूं यार, वो तुम्हारा आउटपुट तब बढ़िया होता है जब तुम्हारा बैकएंड अच्छा होता है। तुम्हारा बैकएंड क्या है? तुम्हारी थ्योरी है। अगर तुम्हारी थ्योरी हिली हुई है, तुम कितने मर्जी फ्रंट एंड का काम कर लो, सैंपल पेपर का काम कर लो, तुम्हारे से नहीं होएगा, क्योंकि तुम्हारा बैकएंड हिला हुआ है। बात समझ में आ रही है? एक अच्छी वेबसाइट भी तब बनती है जब उसका बैकएंड स्ट्रांग होता है, ना कि उसका फ्रंट एंड स्ट्रांग होता है। बात समझ में आ रही है? अगर तुम्हारा बैकएंड ही हिला हुआ है, तुम्हारी वेबसाइट अच्छी बनेगी भी नहीं, ठीक है? तो ये बात याद रखो कि सैंपल पेपर्स तुम तभी करो जब तुम्हारी थ्योरी यानी बेस मजबूत है। सो इसी के साथ चलते हैं। सी यू, टेक केयर, बाय।